Hi, hello learner. This is Richa Sureka. Friends, a very warm welcome to our YouTube channel that is UGC NET JRF by Richa. Friends, as you see in the screen कि आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग का ही एक पार्ट है। सो यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ से फिक्स ही होता है और काफी इजी भी कॉन्सेप्ट है। तो बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आराम से क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए इसमें होती क्या क्या चीजें, जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, तो मैंने क्या बोला स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि उसके चार साइड्स होंगी। तो अब देखिए कि इसमें चार साइड्स में उसको चार अलग अलग नाम से समझना है हमें। कैसे? कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, क्या होता है कॉन्ट्राडिक्टरी? दूसरा रिलेशन एक होता है कॉन्ट्रैरी का, तीसरा रिलेशन होता है सब कॉन्ट्रैरी और चौथा रिलेशन होता है सब अल्टरनेशन। तो कॉन्ट्रैरी में एक इस तरीके की आपकी एरो बनेगी, मतलब जैसे हमने पहले आपको बताया था कि प्रोपोजिशन में ए ई आई ओ होता है ना, ए ई आई और ओ, ये चार चीजें हैं। तो इसी को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ए ई आई ओ। ए का मतलब क्या था? ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम, और यहाँ पर होता है सम नॉट। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, ये दो क्रॉस जो आप देख रहे हैं इस तरीके के, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, ए और ओ के बीच में और ई और आई के बीच में। अब कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप कब होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है, या कैसे हम जाने कि रिलेशनशिप कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर कोई और है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है आपको। देखिए तो कॉन्ट्राडिक्टरी में होता क्या है कि इफ वन इज ट्रू देन अदर इज फॉल्स। मतलब ए और ओ में इफ ए ये ट्रू हो गया तो ओ जो है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी ओ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। या फिर अगर ई ट्रू हो गया तो आई वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो यानी अल्टरनेट होगा, एक सही तो दूसरा गलत, एक सही तो दूसरा गलत। कॉन्ट्राडिक्ट पूरा कंप्लीटली ही कॉन्ट्राडिक्ट है। इफ वन अनडिटरमाइंड देन अदर ऑल्सो अनडिटरमाइंड। अगर एक के बारे में हमको नहीं पता है तो दूसरा भी अनडिटरमाइंड होगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी कहता है। हियर द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर निगेटिव, यानी कि यहाँ पर कैसा रिलेशन होगा? अगर यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, जैसे कि ये देखिए ए आपका क्या होता है? ऑल, ऑल ए आर बी, तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। और यहाँ पे सम नॉट क्या होता है? पर्टिकुलर निगेटिव। और दूसरा स्टेटमेंट कैसे होता है? यूनिवर्सल निगेटिव और पर्टिकुलर अफर्मेटिव। जैसे ई वाला क्या था? यूनिवर्सल निगेटिव, और सम वाला क्या है? पर्टिकुलर पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम एंड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। सही बात है कि जब दो स्टेटमेंट है, जैसे ए और ओ की अगर हम स्टेटमेंट लेते हैं, यानी ऑल वाली और सम नॉट की, तो दोनों ही एक साथ ट्रू नहीं हो सकती हैं। या तो एक सही है या एक सही होगी तो दूसरी गलत होनी ही होनी है, और दोनों ही एक साथ गलत भी नहीं हो सकती। बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, एक साथ गलत भी नहीं हो सकती, यानी कि सेम टाइम के अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना ही पड़ेगा। बोथ स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्ट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसीलिए इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्टरी कहा गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका रिलेशन हो रहा है वो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। तो यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अलग है, कंप्लीटली अलग है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट रिलेशन है। तो ये रिलेशनशिप ऐसा होता है ए और ओ के बीच में, ई और आई के बीच में। और यहाँ पर एक ऐसे आप बना सकते हैं फिगर, इसको ऐसा ही कॉपी में, और यहाँ पे बीच में लिख लीजिए कॉन्ट्राडिक्टरी। अब समझते हैं कॉन्ट्रैरी, यानी कि ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होगा कॉन्ट्रैरी, सेकेंड रिलेशन है कॉन्ट्रैरी। तो जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में ऐसे हम बनाते हैं, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है कॉन्ट्रैरी, अबव वाला। तो अबव वाले में यानी कि यहाँ पर क्या आता है? ऑल आता है और नो आता है। ठीक है, हियर द रिलेशन बिटवीन दी यूनिवर्सल, ऑल भी यूनिवर्सल है और नो भी यूनिवर्सल है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स एट द सेम टाइम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन,
क्योंकि इससे से रिलेटेड एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट लिख के आता है और पूछता है कि ये कौन सा रिलेशन होगा। सो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ही एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। अब समझिए, देखिए क्या कह रहा है कि अगर ऑल ए आर बी है, अगर ये ट्रू हो गया तो अच्छा बताइए नो ए आर बी ये कैसे ट्रू होगा, ये तो नहीं हो सकता। तो दोनों ही एक साथ जो यूनिवर्सल है, और एक तो कह रहा है कंप्लीट और एक कह रहा है एक भी नहीं है, तो वो दोनों एक साथ तो सच नहीं हो सकते हैं। सो दोनों कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, लेकिन दोनों गलत जरूर हो सकते हैं। कैसे हो सकता है कि सम का रिलेशन आ जाए, है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपको इस बात को समझना होगा कि जब भी यूनिवर्सल के बीच में रिलेशन होगा, दोनों यूनिवर्सल के बीच में, तो दोनों एक साथ सच नहीं होंगे। ये बात ऐसे माइंड में फिक्स कर लीजिए, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं। तो यूनिवर्सल जब रिलेशन होगा तो दोनों एक साथ ट्रू तो नहीं होंगे, बट फॉल्स हो सकते हैं। कैन बी लिखा है ना, तो फॉल्स हो सकते हैं। इफ वन इज ट्रू, अगर एक ट्रू हो गया तो दूसरे को फॉल्स होना ही पड़ेगा। अगर ऑल ए आर बी है तो ये वाला अगर ये ट्रू हो गया तो इसको फॉल्स होना ही पड़ेगा। बट अगर एक फॉल्स है तो दूसरे का हम कुछ कह नहीं सकते। अनडिटरमाइंड का मतलब है कि हम कुछ कह नहीं सकते। इट्स मे बी ट्रू, इट्स मे बी फॉल्स। तो अगर ऑल ए आर बी ये स्टेटमेंट है और ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कोई भी ए बी है या फिर नहीं, हम नहीं कह सकते। तो इसको कहते हैं अनडिटरमाइंड। बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम एंड बट बोथ कैन बी फॉल्स, वो वही बात लिखी गई है। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे आप बताइए क्वांटिटी कैसी है। ऑल और नो की बात हो रही है तो क्वांटिटी तो सेम है, बट क्वालिटी टोटली डिफरेंट है। तो क्वांटिटी सेम और क्वालिटी डिफरेंट होगी। मे भी एग्जाम में ऐसे लिख करके आ जाए कि ये कौन सा रिलेशनशिप होगा, तो ऐसे इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो बनता है ऊपर वाला फिगर, ये आपका होता है कॉन्ट्रैरी। तो आपको 4 रिलेशन पढ़ने हैं, जिसमें से 2 आपने पढ़ लिए। कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे क्रॉस क्रॉस वाला, और कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी में ऊपर होगा, यूनिवर्सल के बीच में रिलेशन होगा, और जब यूनिवर्सल में होगा तो दोनों एक साथ सच नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट आपका आता है सब कॉन्ट्रैरी, यानी अब हम बात कर रहे हैं इस वाले रिलेशन की जो ऐसे ऐसे नीचे होता है रिलेशन, उसको क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रैरी। सब कॉन्ट्रैरी में क्या होता है, अच्छा यहाँ पर ये देखिए, ये क्या था, ऑल, नो, ये है सम, और ये है सम नॉट। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं ना, सम और सम नॉट की। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा पर्टिकुलर के बीच में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता क्या कि बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। देखिए जो सब कॉन्ट्रैरी है ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैरी का टोटली उल्टा है। आप देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था कि दोनों एक साथ सच नहीं होंगे, बट फॉल्स मतलब झूठे हो सकते हैं, फॉल्स हो सकता है। और वही सब कॉन्ट्रैरी में क्या है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम। तो वो कौन सा होगा, सब कॉन्ट्रैरी, ठीक है। अगर इफ वन इज फॉल्स देन अदर इज ट्रू, यानी कि अगर हमें पता चल जाए कि ये वाला फॉल्स है तो इधर वाला ट्रू जरूर होगा, ठीक है। इफ वन इज ट्रू, अगर ये ट्रू है यानी कि सम वाला ट्रू है, तो सम नॉट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अनडिटरमाइंड है, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी सेम होगी बट यहाँ पे क्वालिटी डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए सम वाला पॉजिटिव है और सम नॉट वाला नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि क्वांटिटी तो सेम है बट क्वालिटी अलग अलग है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरे को ट्रू होना पड़ेगा, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट अगर क्या है, फॉल्स है, तो इसको ट्रू होना पड़ेगा। अब अगर हमें पता है कि ये ट्रू है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखिए अब जैसे जो कॉन्ट्रैरी में था, इसमें क्या था कि वन इज ट्रू तो अदर वाले को फॉल्स होना ही पड़ेगा। अगर इस एक ट्रू हो गया, देखिए आप कॉन्ट्रैरी याद कर लीजिए और सब कॉन्ट्रैरी उसी का उल्टा होता है। तो कॉन्ट्रैरी याद करना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल के बीच में रिलेशन होता है और यूनिवर्सल एक साथ सच नहीं हो सकते, और अगर एक सच हो गया तो दूसरे को झूठ होना ही पड़ेगा। उसी का जस्ट अपोजिट आपका सब कॉन्ट्रैरी है, ठीक है। सो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, हम लोग इसकी बात कर चुके। अब बात करेंगे सब अल्टरनेशन, जो कि आपका 4th रिलेशन होता है, सब अल्टरनेशन। ये जो एरो इधर इधर मैंने लाइन बना रखी है ना, इसी से आप समझिए कि यहाँ पे 2 चीजों का
रिलेशनशिप निकालना होगा। तो ये द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑल होता है ना, ऑल, नो, सम और सम नॉट होता है, तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में सब अल्टरनेशन के का रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पर ये बात समझिए कि एक छोटी सी बात है, वो बस दिमाग में आपको बैठा लेनी है कि जो सच बोलता है ना उसको ऊपर जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जो झूठा है, जो झूठ बोलता है ना, वो ऊपर चला जाता है झूठ बोल बोल के। सो यहाँ पे अगर ये फॉल्स है तो ये वाला भी फॉल्स होगा। इफ यूनिवर्सल इज ट्रू, पर्टिकुलर इज ट्रू डेफिनेटली। अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर कह रहा है कि यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा डेफिनेटली। इफ यूनिवर्सल इज फॉल्स, अगर यूनिवर्सल जो है ये फॉल्स है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इफ पर्टिकुलर इज फॉल्स, अगर ये वाला फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो यूनिवर्सल जरूर, यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। बट अगर पर्टिकुलर ट्रू है, ये ट्रू है, तो हम ऊपर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी कि अगर आप सच बोलोगे तो जरूरी नहीं कि एंड में आप ऊपर तक पहुंच पाओ। इस तरीके से आप इसको समझिए, मतलब इसको कहीं से जोड़ने की कोशिश मत करिएगा, बस आप ऐसे समझिए कि अगर आप सच बोलोगे तो ऊपर पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन झूठ बोल बोल के आगे बढ़ जाओ। तो वैसा जमाना है आजकल का। तो वैसे ही इसको रिलेट कीजिए कि फॉल्स वाला जो है, अगर फॉल्स हमको पता चल जाए कि पर्टिकुलर जो है वो फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। यानी कि ऐसे अगर ये फॉल्स है तो ऊपर वाला भी फॉल्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है, तो ये नीचे वाला भी ट्रू होगा। अगर नीचे वाला ट्रू है तो ऊपर क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। अगर ऊपर वाला फॉल्स है तो नीचे वाला क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। तो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे होता है रिलेशनशिप। यहाँ पर होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, फिर आता है कॉन्ट्रैरी, यहाँ पर होता है सब कॉन्ट्रैरी जो कि कॉन्ट्रैरी का ही उल्टा होता है, और इधर इधर होते हैं सब अल्टरनेशन। सो अब एक कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही कॉमनली एग्जाम में यूज किए जाते हैं। ऑल की जगह पे कुछ और नए वर्ड्स आपको दिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑल की जगह पर अगर एनी लिखा हुआ है, एवरी लिखा है, ईच लिखा है या 100% लिखा है, तो उसको ऑल ही कंसीडर करेंगे, बिल्कुल ऑल की तरह समझ के कंसीडर करेंगे। सम की जगह पे अगर एटलीस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, लॉट ऑफ लिखा है, मैनी लिखा है, ऑफन लिखा है, अ फ्यू लिखा है, तो भी ऑल कंसीडर एज अ सम की तरह, यानी कि ई की, आई की तरह लिया जाएगा। सम नॉट क्या होता है, सम नॉट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली ये सब लिखा है तो भी उसको सम नॉट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। और नो है तो नो की जगह पे नेवर, नन, एंड, कैन नेवर कुछ भी लिखा हो तो भी उसको नो की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए एक तरीके का एक सिंपल सा कन्वर्जन है। अगर क्या लिखा है ऑल, अगर लिखा है नो ए आर नन बी, नो ए आर नन बी का मतलब क्या होता है, ऑल ए आर बी। अब ये सोचिए कैसे आ गया। देखिए यहाँ पर जो टू टाइम्स नो आ गया ना, नो और नन आ गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऑल ए आर बी आएगा। इसको आप समझ पाएंगे नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं आपको वहां पे कन्वर्जन सिखा दूंगी, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, तब आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि मैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, सो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो अगर नो ए आर नन बी लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, ऑल ए आर बी, ठीक है। ओनली अ फ्यू आर बी, तो मैंने बताया था अ फ्यू वगैरह कुछ है तो उसको कैसे लेना है, सम ए आर बी, ठीक है। सम नॉट लेंगे कब, अगर ऑल ए आर नॉट बी ऐसे लिखा है, ऑल ए आर नॉट बी, तो ऑल प्लस नॉट लिखा होता है, अगर ऑल प्लस नॉट लिखा होता है तो उसका मतलब होता है सम नॉट। ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे भी ऑल प्लस नॉट लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, सम नॉट, ठीक है। अब लिखा है ए आर नॉट बी, आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ ए आर नॉट बी, तो क्या कैसे इसको लिया जाएगा, नो ए आर बी,
नो ए आर बी, ऐसी बात बनती है। देखिए इफ नथिंग इज रिटन, अगर किसी स्टेटमेंट के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको ऑल की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे लिखा है गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, मतलब कैसे कंसीडर किया जाएगा, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अब देखिए अगर सिंगुलर लिखा है, सिंगुलर कुछ मतलब कि किसी एक वर्ड का नाम लिखा है प्लस नॉट लगा हुआ है, तो उसको नो की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, बॉयज हो गया और फिर यहाँ पे नॉट, यानी कि सम नॉट नहीं है, सिर्फ नॉट आया है, तो नो, नो बॉयज आर इंटेलिजेंट। देखिए जैसे यहाँ पर था ना, ये वाला लिखा है ना ए आर नॉट बी, तो यहाँ पे इसको कैसे कंसिडर किया गया, नो ए आर बी। अगर सिर्फ एक बार नॉट आया है तो नो की तरह कंसीडर किया जाएगा, अगर सिर्फ नॉट लिखा है तो नो की जैसे यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। सम नॉट होगा तो सम नॉट की तरह, बट अगर नॉट लगा है और आगे कुछ वर्ड लिखा है तो उसको नो कंसीडर करेंगे। कुछ भी नहीं लगा है आगे तो ऑल कंसीडर करेंगे। ऑल प्लस नॉट क्या होता है, सम नॉट, ये फॉर्मूला है समझ लीजिए, ये यूज होता है। ऑल गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट मतलब सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट। ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, आप किसी चीज को किसी चीज से रिलेट मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, इफ टू स्टैंडर्ड, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ कंसेप्चुअल भी है, तो आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। If two standard form of the categorical proposition with the same subject and predicate related to in such a manner that one is undetermined, the other must be undetermined। अगर एक undetermined है, अगर एक undetermined है तो दूसरा भी undetermined होगा। ये कौन सा रिलेशनशिप बताता है, तो देखिए मैंने आपको आते आते सबसे पहला रिलेशन बताया था, अगर ये वाला कुछ नहीं पता तो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये कौन सा रिलेशनशिप था, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी। Among the following proposition two are related in such a way that one is linear to other, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, तो जस्ट अपोजिट कौन सा रिलेशनशिप होता है हमारा, कॉन्ट्राडिक्टरी। यानी कि ऑल का, ये ऑल हो गया, यहाँ पे नो हो गया, यहाँ पे सम हो गया और यहाँ पर हो गया सम नॉट। तो यानी कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए हमारा, ऑल का सम नॉट के साथ में। तो ऑल वुमेन आर इक्वल टू मैन, सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन। सो 1 और 3 हो सकता है डेनियल। और कौन सा रिलेशनशिप होगा, नो का सम के साथ में, तो यानी कि नो वुमेन इक्वल टू मैन और सम वुमेन इक्वल टू मैन, यानी कि 2 का 4 के साथ में। अच्छा, तो यहाँ पे ए और सी के बीच का रिलेशन ये है और बी और डी का रिलेशनशिप नहीं है, सो केवल 4 ही हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, इफ द प्रोपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, यानी कि ये ऑल वाले को बोल रहा है कि ये फॉल्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी सर्टेनली टू बी ट्रू। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। हमने पढ़ा था ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप, अगर एक पता चल जाए तो दूसरा डेफिनेटली हम पता कर सकते हैं। तो ये वाला क्या होगा, ये ट्रू होगा। सम थीव्स आर पुअर, हमें किसके बारे में पता है, ऑल, नो, सम नॉट के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो सम थीव्स आर नॉट पुअर, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन बी बोथ बी ट्रू ऑल्दो कैन नॉट बी फॉल्स। दोनों ही ट्रू हो सकते हैं बट दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। तो ये मैंने बताया था कि जो नीचे वाला यानी कि सब कॉन्ट्रैरी वाला जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है कि दोनों एक साथ ट्रू तो हो सकते हैं, बोथ कैन बी ट्रू, सच हो सकते हैं, बट बोथ कैन बी, वो फॉल्स नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, होता क्या था हमारा यहाँ पे सम और सम नॉट होता था। और किससे किसके बीच में रिलेशन होगा, सम प्रीस्ट आर कनिंग, ठीक है, नो प्रीस्ट आर कनिंग, ऑल प्रीस्ट आर कनिंग, सम प्रीस्ट आर नॉट कनिंग। तो सम और सम नॉट के बीच में रिलेशनशिप मिलेगा विच इज ए एंड डी, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा 4th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोपोजिशन नो मैन इज ऑनेस्ट, एक प्रोपोजिशन है इज टेकन एज दी फॉल्स, यानी कि हमने नो वाली प्रोपोजिशन को क्या ले लिया, फॉल्स ले लिया, फॉल्स ले लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी क्लेम सर्टेनली टू बी ट्रू। अगर नो ये फॉल्स है तो इसको ट्रू होना होगा ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी में हमने पढ़ा था।
तो ऑल नो सम वाला हमारा जरूर से जरूर ट्रू हो जाएगा। सो आंसर 2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2 आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, सेलेक्ट द करेक्ट कोट। यानी कि हमें 2 इसमें से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और वो कौन सी है वो हमें पता लगानी है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में हमको पता है ऑल, नो, सम और सम नॉट, ये तो होता है। तो ऑल और सम नॉट अगर एक साथ मिल जाए, ऑल पोएट्स आर फिलोसोफर, सम पोएट्स आर नॉट फिलोसोफर, तो ए और सी में रिलेशन मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ए और सी, तो ए और सी हमको इस ऑप्शन में मिल रहा है। सो आंसर 3 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कोई डाउट नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।